कभी विकास के नाम पर तो कभी पैसे के नाम पर ये सभ्य कहा जाने वाला समाज बेजुबान जानवरों से इनका घर और इनके शरीर से इनके प्राण छीनता रहता है। वर्तमान में जीव जंतुओं की कई जातियां इस धरती से विलुप्त हो चुकी है और कई जातियां विलुप्ति की राह पर चल रही है। दिन प्रतिदिन हजारों लाखों लोग विकास के नाम पर मौत का निवाला बनते जा रहे हैं। यह प्रकृति और इन बेजुबान जानवरों का श्राप नहीं तो और क्या है। क्या इंसान कभी इंसान बन पाएगा? आज आपको इंसानों की एक ऐसी क्रूरता की कहानी बताएंगे जहां एक तरफ एक हाथी चीख रहा है, तड़प रहा है और दूसरी तरफ यही सभ्य कहा जाने वाला समाज उसकी मौत का तमाशा देख के यह जालिम दुनिया खुश थी और इस दरिंदगी को हंसते हंसते देख रही थी। आज हम आपको अमेरिका की एक घटना के बारे में बताएंगे जहां एक हाथी को हजारों की संख्या में भीड़ के सामने फांसी पर लटका दिया गया। जब जंगल के राजा का कानून इंसानों पर लागू नहीं होता तो इंसानों का कानून जंगली जानवरों पर लागू किया जाना कहाँ तक उचित है। अगर इंसानों ने इस प्रकृति और इन जीव जंतुओं के घरों में दखल नहीं दी होती तो क्या ये जीव जंतु कभी इंसानों के बीच आकर उनकी मौत का कारण बनते? अगर कभी दुर्घटनावश किसी जीव जंतु के कारण इंसान की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार भी यह इंसान ही है जिसने उसके घर में जाकर उसे छेड़ा। जघन्य अपराधों के लिए कई दफा इंसानों को तो मौत की सजा दी गई है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हाथी को फांसी पर लटकाया गया? यह सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन यह इंसानी क्रूरता की एक सच्ची घटना है। हमें विश्वास ही नहीं होता कि भला किसी हाथी को फांसी कैसे दी गई, लेकिन आज से करीब 108 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ था। आज अगर हम इस घटना को देखें तो यह इंसानों द्वारा जानवरों के प्रति की गई सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है। लेकिन उस वक्त हजारों की संख्या में भीड़ ने हाथी को फांसी देने का समर्थन किया था। यह घटना 1916 की है, जब अमेरिका के टेनेसी राज्य में किंग्सपोर्ट नामक जगह पर एक सर्कस लगा। इस सर्कस का नाम था स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो और इस सर्कस के मालिक का नाम था चार्ली स्पार्क। मैरी नामक हथिनी इस सर्कस की जान थी, क्योंकि वह अपने सूंड से 15-20 तरह की धुन निकाल लेती थी और उसे समझ थी संगीत की। किंग्सपोर्ट में सर्कस शुरू होने से महज कुछ दिन पहले मैरी का महावत सर्कस छोड़कर चला जाता है। अब सर्कस के मालिक स्पार्क्स के लिए चैलेंज था, क्योंकि मैरी नाम की इस हथिनी के बिना सर्कस अधूरा था। अब आनन फानन में एक शख्स को महावत के तौर पर नौकरी पर रखा जाता है। यह महावत बिल्कुल नया था, इसलिए न तो इसे मैरी के बारे में जानकारी थी और न ही मैरी ने इसके साथ समय बिताया था। अगले दिन किंग्सपोर्ट में सर्कस के प्रमोशन के लिए सर्कस के सभी कलाकारों के साथ में एक परेड निकाली जाती है और इस परेड में सर्कस की जान मैरी नामक हथिनी भी शामिल थी। जब यह परेड बड़े बाजार से निकल रही थी तो मैरी को कुछ खाने की चीजें दिखाई देती है और मैरी उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है। अब नए महावत ने मैरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैरी रुकती नहीं है और चलती रहती है। तब महावत हाथी को रोकने के लिए उसके कान के पीछे भाले से जोर जोर से प्रहार करने लगता है। इससे मैरी को गुस्सा आ गया और उसने अपनी सूंड से महावत को उठाकर हवा में उछाल दिया। जैसे ही महावत जमीन पर गिरता है, मैरी ने उसके ऊपर अपना पैर रख दिया, जिससे महावत की मौके पर ही मौत हो जाती है। परेड देखने आए सभी लोग दहशत में थे। उन्हें लगा कि हाथी पागल हो गया है। किसी तरह सर्कस के कलाकारों द्वारा मैरी को कंट्रोल करके वापस सर्कस के जगह ले जाया जाता है। अब बारी थी इंसानी क्रूरता की। शायद इस जंगल में रहने वाले जीव को इसके घर से लाकर इस सर्कस में खड़ा न किया गया होता तो शायद ही यह किसी की जान ले पाता। इंसानों ने ही उसे मजबूर किया था कि वह इंसान पर हमला करे। अगले दिन जब यह समाचार अखबारों में प्रमुखता से छापा गया तो भीड़ तंत्र की तरफ से मैरी को फांसी देने की आवाज उठने लगी। भीड़ तंत्र चाहता था कि मैरी को मृत्युदंड की सजा दी जाए। साथ ही भीड़ ने सर्कस के मालिक स्पार्क को भी धमकी दे डाली। अगर उन्होंने मैरी को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो इस शहर में कभी भी इस सर्कस को चलने नहीं देंगे, न ही यहाँ पर कोई शो होने देंगे। आखिरकार लोगों की भीड़ के आगे, इस भीड़ तंत्र के आगे चार्ली स्पार्क को झुकना पड़ा और उन्होंने मैरी को मृत्युदंड देने का फैसला किया। अगर स्पार्क उस दिन नहीं झुकते तो शायद मैरी को मृत्युदंड की सजा से बचाया जा सकता था और इस क्रूर घटना का वही अंत हो जाता। इस निर्दयी भीड़ ने हथिनी की मौत के लिए अलग अलग तरीके भी बताने शुरू कर दिए। जहां कोई कह रहा था इसे ट्रेन से कुचलवा कर मरवा दिया जाए, वहीं कुछ लोग चाहते थे कि इसे करंट देकर मारा जाए। लेकिन चार्ली स्पार्क हथिनी की इस मौत को भी अपना फायदा बनाना चाहता था, इसलिए उसने हथिनी को फांसी की सजा देने का फैसला किया।
ताकि हजारों की संख्या में लोग आकर यह देख सके और उसके सर्कस का नाम विश्व भर में फेमस हो जाए। और 13 सितंबर 1916 को मैरी को हजारों लोगों की भीड़ के सामने क्रेन से लटकाकर फांसी की सजा दी गई। कहते हैं कि पहली बार जब मैरी को क्रेन से लटकाया गया तब जो चैन उसके गले में डाली गई वो थोड़ी कमजोर थी। जब मैरी को क्रेन ने 5 फीट तक ऊपर उठाया तो वो चैन टूट जाती है और 5 फीट ऊपर से मैरी जमीन पर नीचे गिरती है, जिससे उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है। उसके बाद मैरी तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वह इंसान रूपी इन हैवानों के आगे लाचार थी, बेबस थी। और उसके बाद पुनः एक मजबूत चैन लाकर उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इस घटना को इतिहास में जानवरों के प्रति मानवों द्वारा की गई सबसे क्रूर घटनाओं में से एक माना जाता है। मानव खुद को चाहे बुद्धिमान कहे या कुछ और, लेकिन हर बार उसने जानवरों के प्रति अपनी निर्दयता दिखाई है और साथ ही यह भी साबित किया कि मानव से निम्नतम स्तर का कोई जीव नहीं होता। ये जो भी जंगली जानवर है इन्हें अपने घर में रहने दिया जाए। मानव अपने घर या अपनी हद तक रहे, इनके घर में किसी प्रकार की दखल न दे, तो ये प्रकृति और ये जीव जंतु भी खुश रहेंगे और साथ ही मानव का भी हमेशा भला होगा। प्रकृति और इन जानवरों से बढ़कर किसी प्रकार का प्रेम नहीं होता। अगर मानव इनके घरों में जाकर दखल न दे, इन जंगली जानवरों को इनके जंगल में ही रहने दिया जाए, इनसे इनके जंगल को, इनके घर को न छीना जाए, तो इस प्रकृति का स्वरूप बेहद निराला और बेहद ही सुंदर होगा। सभ्य कहे जाने वाले इस समाज के द्वारा मैरी नामक इस हथिनी के साथ जो क्रूर घटना की गई, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? ऐसे लोगों को क्या धरती पर रहने का अधिकार है? क्या ऐसे लोगों को जीने का अधिकार होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।